एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। और आज हम यहां पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीटेट का, जो कि आपका नियर बाय एग्ज़ाम है, आपका जुलाई में होने वाला है, उससे संबंधित जो सामाजिकरण का टॉपिक है उसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन जो है फॉर्मेटिव नहीं है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग है, तो बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि ये फालतू क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी क्या है, एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, तो आपको अपनी तैयारी भी बढ़ानी होगी उस हिसाब से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना स्कोर बाद में जरूर शेयर करना है। इससे पहले हमने बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, तो उसमें अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर वॉच करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और उनका जितना भी आपका आंसर बने उनका स्कोर जरूर शेयर करें, बाकी लोगों को भी जो है लिंक वीडियो का शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो जिसमें है कि अगर आपने सोशलाइजेशन सामाजिकरण की वीडियो नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, तो आप उसे ज़रूर वॉच करें। और अगर आप वॉच कर चुके हैं तो आपको आंसर लेने में आसानी होगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख संस्थाएं होती है, प्रथम संस्था, द्वितीय संस्था, ठीक है, जो कि बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, प्रथम संस्था में खासकर परिवार आता है, उसका निजी परिवार, उसका जो है आस पड़ोस, उसके माता पिता, ये सब आते हैं। और द्वितीय जो उसका सामाजिकरण की संस्था है, जिसमें मीडिया भी आ जाएगा, विद्यालय भी आ जाएगा, क्योंकि बच्चा बाल्य अवस्था में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आंसर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पर है कि यह एक रेखीय प्रक्रिया है। यह एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, ये एकदम सही है इसके बारे में, है ना, क्योंकि जो बच्चा है वो विद्यालय से, समाज से, मीडिया से, माता पिता से, दोस्तों से, सबसे चीज़ों को सीखता है, तो ये आसान नहीं होता है, यह अपने आप में जटिल प्रक्रिया है। यह बहुआयामी है, इसी रीजन से हम इसको बहुआयामी भी कहेंगे कि एक पक्ष से नहीं, बहुत सारी चीज़ों से बच्चा यहाँ पर चीज़ों को सीखता है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। भाई कहीं की भी संस्कृति हो, वहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। अगर वो किसी समाज में बच्चा रह रहा है तो सामाजिकरण अपने आप ही बच्चे का हो जाएगा। खान पीन को लेकर, पहनने ओढ़ने को लेकर, ठीक है, ये सब अलग अलग संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से घटित होता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन जिसके साथ में जा रहा है वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये तीनों कथन इसके बारे में एकदम सही है। इसकी पीडीएफ के लिए आप एपी टीचिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। अगर हम कहें कि सामाजिकरण के जो बच्चे का प्रगतिशील मॉडल के तरीके से बच्चों का सोशलाइजेशन किया जाता है। अब प्रगतिशील मॉडल क्या है, प्रोग्रेसिव मॉडल क्या है, वो इसके तहत बच्चों को ग्रुप टीचिंग कराई जाती है, जिसमें बच्चों में सोशल एबिलिटीज, सोशल जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जाता है। बच्चे अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं, ग्रुप में काम करना सीखते हैं, टीम में काम करना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है।
ठीक, तो सही नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट की कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, अगर बच्चा ग्रुप में काम करेगा तो वो क्या करेगा, एक्टिव रहेगा और कोऑपरेट करेगा, ठीक है, और सामाजिक कौशलों को सीखेगा। ठीक, दूसरा है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हम ये नहीं मान सकते कि जो बच्चे को विद्यालय में बताया जा रहा है और वो उसको जो है सत्य मान लेते हैं चाहे उनकी वास्तविक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। बाकी ग्रुप टीचिंग से बच्चा और क्या सीखता है, कक्षा में प्रजातंत्र, अगर हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील मॉडल की, तो बच्चे को जो है सोशलाइजेशन उसका जो कराया जाता है वो एकदम फ्रीडम प्रदान करता है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और दूसरा सामाजिकरण, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें बच्चा जो सोशल के नियम है, जो सोसाइटी के समाज के नियम है, उनको जो है एक्वायर करता है, अधिग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कथन हमारे बाकी सही है, एक यहाँ पर गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नो डाउट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वह प्रक्रिया यानी कि वह प्रोसेस आपको बताना है जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। ये खासकर विशेषता होती है किसकी होती है, अभी आपको यही बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि हम अच्छी आदतें किस में सीखते हैं, हम कौशल स्किल्स किस में सीखते हैं, हमें मेरिट्स यानी कि मूल्य किसके अंतर्गत सिखाए जाते हैं, हमें मोटिवेट, अभिप्रेरणा किसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो क्या वो सामाजिकरण होता है या फिर समावेशन होता है या फिर मुख्य धारा से जोड़ना होता है या फिर विभेदीकरण होता है। तो सीधी बात है, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ सिखाई जाती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस में, सामाजिकरण में। अच्छा, मम्मी पापा आपको अच्छी आदतें आप में डेवलप करेंगे, अच्छी आदतें सिखाएंगे, टीचर्स आपको अच्छी स्किल्स सिखाएंगे, मूल्य के बारे में, मेरिट्स के बारे में, गुड एंड बैड मेरिट्स के बारे में बताएंगे, और आपको जो है समाज क्या करता है, मोटिवेट करता है कुछ भी कार्य करने के लिए। आप अपने दोस्तों से मोटिवेट होते हो, आप अपने पड़ोसी से मोटिवेट होते हो, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आप सीखते हो, किसके, सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण के अंतर्गत सीखते हो। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है। आपको बताना है कि सामाजिकरण के संदर्भ में सही बताना है। ठीक है, अगर हम सही की बात करें तो फर्स्ट है यहाँ पर कि सभी संस्कृतियों में सामाजिकरण का तरीका एक समान होता है। सभी संस्कृतियों में सामाजिकरण का तरीका एक समान होता है, क्या ये सही है। दूसरा है कि सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान, वही स्कूल, विद्यालय, मीडिया, ये सब संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय या फिर अलग अलग अवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं है ना। शैशवावस्था में और जो है बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में अलग अलग संस्थाएं अलग अलग प्रभाव डालती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो मीडिया हो, कुछ भी हो। ठीक है, तीसरा है कि मीडिया और परिवार सामाजिकरण के द्वितीयक संस्थान है। ठीक है, यहाँ पर द्वितीयक संस्थान में हम मीडिया को मान सकते हैं, लेकिन परिवार क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। परिवार क्या होता है, प्रथम संस्था होती है। तो ये कथन हमारा हो जाएगा गलत। ठीक, द्वितीयक सामाजिकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। द्वितीयक सामाजिकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान और भाषा को सीखते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा भाषा तो शैशवावस्था में ही सीख लेता है जब वो 3 वर्ष का होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हमें सही बताना था, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। दूसरा यहाँ पर जो फर्स्ट है वो गलत है कि सभी संस्कृतियों में सामाजिकरण एक तरीके से नहीं होता, एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरीके से बच्चे का विकास भी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से होता है, उसी तरीके से बच्चे का सामाजिकरण भी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग ढंग से होता है। चाइनीज बच्चे का डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन अलग तरीके से होगा, पाकिस्तान के बच्चे का अलग तरीके से होगा, अफ्रीका के बच्चे का अलग तरीके से होगा, इंडिया के बच्चे का अलग तरीके से होगा। क्योंकि
संस्कृति विभिन्न है, संस्कृति विभिन्न है तो सामाजिकरण यानी कि आदतें, कौशल और जो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा है, ये जो मूल्य है वो सब कुछ उसके अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। सामाजिकरण की प्रकृति क्या है? सामाजिकरण का नेचर क्या है? सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कैसा है, कैसा होता है? तो अचेतन प्रक्रिया है या फिर कभी कभी होने वाली प्रक्रिया है या फिर अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो मैंने आपको जो पढ़ाया था, बताया था कि जब बच्चा रहता है तो किसी समाज में वो सबसे घिरा हुआ होता है, अपने आस पड़ोसियों से, अपने माता पिता से, बड़ों से, छोटों से, दोस्तों से, अध्यापकों से, और जितना भी मीडिया हमारे चारों तरफ घूमता है, ये चाहे उसमें पत्रिकाएं हो, चाहे उसमें फिल्में हो, चाहे उसमें जो है वीडियो फ़ोन हो, ये सब मीडिया के अंतर्गत आते हैं। और अन्य संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक हो, ठीक है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो विद्यालय हो, ये सब संस्थाएं होती है। तो इनसे बच्चा घिरा होता है और इनसे बच्चा सिर्फ एक तरीके से नहीं, बहुत से जो है इंटर रिलेटेड होकर, इंटरेक्शन करके, इंटरेक्शन क्या होता है जिसको हम आदान प्रदान बोलते हैं, आपस में मैं आपसे किसी चीज़ के लिए जुड़ता हूँ और आप मुझसे किसी चीज़ के लिए जुड़ते हैं। इसी तरीके से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, वो आदतें सीखता है, वो अच्छी अच्छी बातें सीखता है, बुरी बातें भी सीखता है। तो ये इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और इंटरेक्शन का प्रोसेस के अंतर्गत ही बच्चे का सोशलाइजेशन संभव है। अगर बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो समाज से हट जाएगा, और समाज से हट जाएगा तो उसका सामाजिकरण नहीं हो पाएगा। इस वजह से जरूरी है कि आपस में जुड़े रहना जरूरी है। इसे अंतःक्रियात्मक हम प्रोसेस बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में। मैंने बताया ना कि दो संस्कृतियाँ, चलो एक इंडिया की ले लो, एक आप चीन की ले लो, तो दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में जो भी बच्चे बिहेव करते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ के बच्चे, जो भी व्यवहार में अंतर होता है, अंतर तो होगा ही ना, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है। किसको, क्या चीज़ है वो, किसको हम उत्तरदायी मानेंगे? तो भौगोलिक पृष्ठभूमि को, या फिर सामाजिकरण को, या फिर आनुवंशिकता को, या फिर वातावरण को। तो सीधी सी बात है, अभी हमने बात की है किसकी, सामाजिकरण की। तो सामाजिकरण विभिन्न संस्कृतियों के बीच में जो व्यवहार होता है, जो सामाजिकरण अलग अलग संस्कृतियों के बीच में व्यवहार का जो अंतर होता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत सामाजिकरण में भी बच्चों का अलग अलग सामाजिकरण होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? अगर आपने टॉपिक पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, अभी तक आप आंसर ले लेते। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, वो कौन सी अवस्था से, कौन सी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है? इन्फेंसी पीरियड से, शैशवावस्था से, या फिर बाल्यावस्था से, जिसे हम चाइल्डहुड पीरियड बोलते हैं, ठीक है, या फिर किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस पीरियड, या फिर प्रौढ़ अवस्था एडल्टहुड। तो कौन सी स्टेज से स्टार्ट माना जाएगा? तो शिशु, बच्चा जो घर में रहता है, अपने परिवार से जुड़े रहता है, अपने माता पिता के बीच में रहता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है। और यही उसका प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है, और यही उसकी प्राथमिक संस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी संस्था यानी कि नेक्स्ट, जिसे हम द्वितीय कह सकते हैं, तो वो बाल्यावस्था का पीरियड माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाएगा? विद्यालय में बच्चा कब जाता है? शैशवावस्था में जाता है या फिर बाल्यावस्था में जाता है? तो सीधी सी बात है कि बच्चा जाएगा कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था में जाता है तो उसके सामाजिकरण की संस्था जिससे वो जुड़ता है पहली बार, तो वो कौन सी होती है? विद्यालय होता है, जो कि परिवार के बाद में आता है। परिवार के बाद में आएगा तो उसको द्वितीय माना जाएगा, परिवार को प्राथमिक माना जाएगा। तो सीधी बात हो गई, तो दूसरी संस्था कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में, सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? जब स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में अगर वो प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पर वो चीज़ों को सीखते हैं, तो क्या वो परिपक्वता कहलाएगा, या फिर निष्क्रिय सामाजिकरण कहलाएगा, या फिर प्राथमिक सामाजिकरण कहलाएगा, या फिर द्वितीयक सामाजिकरण कहलाएगा?
तो बड़े ध्यान से इसका आंसर आपको लेना है, क्योंकि स्कूल की बात हो रही है, विद्यालय की बात हो रही है, तो विद्यालय की बात हो रही है तो वो द्वितीय सामाजिकरण कहलाएगा। क्योंकि प्रथम की बात यहाँ पर होती तो वो परिवार से संबंधित होता, या फिर माता पिता यहाँ पर हमारे जो है ऑप्शन में होता, ठीक है, माता पिता यहाँ पर जो है लिखा होता, ठीक है, तब हम बोलते कि वो जो है प्रथम संस्था की बात कर रहा है, प्रथम सामाजिकरण की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर द्वितीय की बात हो रही है, जहाँ पर वो स्कूल में प्रवेश करता है, तब जो है द्वितीय सामाजिकरण के अंतर्गत उसे हम रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या है, कैसा प्रोसेस है? समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। जहाँ पर भी आप सरल आए, आपको ध्यान रखना है ये सरल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा है कि जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में होती है। बच्चा डायरेक्ट भी बहुत सी चीज़ों को देखकर सीखता है, और इनडायरेक्ट जो उसे कभी नहीं बताई जाती, उससे छिपाई जाती है, उनको भी सीखता है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में जो है सामाजिकरण बच्चे में होता है, ठीक है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। ये रैखिक बिल्कुल भी नहीं है, ये हम कहेंगे इसको पारस्परिक है, अंतः क्रियात्मक है, ठीक है, ये रैखिक नहीं है। इंटरेक्टिव प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं अभी। दूसरा इसमें लास्ट है कि औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। देखो केवल यहाँ पर परिवार का हिस्सा मान लिया है सामाजिकरण को, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सी संस्थाएं पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ सीधी बात है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट आप समझ चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या बताना है। बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। बच्चे के जो संभाव्य गुण होते हैं, बच्चे में जो गुण होते हैं, वो उसमें जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, यानी कि आनुवंशिक जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, वो आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। या फिर बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। या फिर बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, और उसमें न तो आनुवंशिकता का कोई भूमिका होती, न परिवेश की होती है ना, तो पूरी तरह गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का क्या है, जटिल पारस्परिक प्रभाव है, इंटरेक्टिव प्रभाव है, ठीक है। बात समझ गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब यहाँ पर जो है कथन गलत है, पूरी तरह गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में अगर सही व्याख्या देखें तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में ही रहकर बच्चे का क्या होता है, सामाजिकरण संभव है। जिस तरीके से उसका विकास संभव है, उसी तरीके से उसका सामाजिकरण संभव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि कथन यहाँ पर आपको जो है तर्क देने हैं कि बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं, केवल औपचारिक कारकों से, है ना। और यहाँ पर तर्क है कि सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। देखिए हमने पढ़ा है कि जो सामाजिकरण है वो औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा सामाजिकरण सरल बिल्कुल भी नहीं है, रैखिक बिल्कुल भी नहीं है, तो जटिल प्रक्रिया है, और ये पारस्परिक प्रक्रिया है, तो दोनों यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है। सरल नहीं है, ये कैसी है, ये जटिल है। ये रेखीय नहीं है, ये कैसी है, ये पारस्परिक है, पारस्परिक है, इंटरेक्टिव है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ए ओ आर दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है कि परिवार में आरंभ होने वाली, परिवार में यहाँ पर प्रथम संस्था से स्टार्ट हो रहा है, तो परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, है ना, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल का मतलब है कि छोटी छोटी बातों का ज्ञान अर्जित करते हैं।
क्या कहलाती है, वह प्रोसेस, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रारंभिक सामाजिकरण या फिर द्वितीय सामाजिकरण या फिर परछन अव्यक्त परछन का मतलब होता है छिपा हुआ, है ना, और सक्रिय सामाजिकरण। तो बताइए यहाँ पर प्रथम यानी परिवार से आरंभ हुआ है तो कौन सी जो है सामाजिकरण यहाँ पर जो है ओपन जो है आपका माना जाएगा? तो प्रारंभिक सामाजिकरण। कौन सा माना जाएगा? प्रारंभिक सामाजिकरण माना जाएगा। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? अभी आपको क्या बताना है कि बच्चों के प्राथमिककरण की जो है प्राथमिक संस्थाएं बताना है, प्राइमरी एजेंसी बताना है। तो कौन सी हो जाएगी? स्कूल एवं पास पड़ोस, है ना, या फिर परिवार और संचार माध्यम, या फिर पास पड़ोस एवं शिक्षक, या फिर परिवार एवं पास पड़ोस। क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक बतानी है तो उसमें परिवार तो जरूर होना चाहिए। परिवार जिसमें होगा तो हमारा जो है वो ऑप्शन आपको देखना है। देखो स्कूल और पास पड़ोस है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है इसमें परिवार और संचार माध्यम, संचार माध्यम जो है सेकंड में आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर हमारा पास पड़ोस एवं शिक्षक, तो ये तो द्वितीय की है, द्वितीय संस्था है, हमें तो प्राथमिक बताना है। प्राथमिक बताना है तो क्या हो जाएगा हमारा? परिवार एवं पास पड़ोस हो जाएगा, ठीक है। परिवार एवं पास पड़ोस को कैसा हो जाएगा? प्राथमिक एजेंसी है तो इसीलिए हमारा ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो, लोकप्रिय कार्टून शो कौन सा? सिंचैन। सिंचैन आपने भी देखा होगा, बड़ा जो है फेमस है ये बच्चों के लिए। तो बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय जो कार्टून शो आता है सिंचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उनके बच्चे शो के मुख्य पात्र, जो उसका मेन हीरो और लीडर था, उसका मुख्य पात्र, वो अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। उसको देखकर, जैसे हीरो को देख के करने लग जाते हैं, उल्टा सीधा बिहेव करने लग जाते हैं। तो यह बच्चों के सामाजिकरण पर किस प्रकार के प्रभाव को दर्शाता है? मीडिया के प्रभाव को, या फिर सहपाठियों के, या फिर पास पड़ोस के, या फिर धर्म के? तो सीधी सी बात है, वो इस मूवी को किस में देख रहे हैं? मीडिया में देख रहे हैं। तो मीडिया में देख रहे हैं तो ये मीडिया का प्रभाव माना जाएगा। किसका प्रभाव माना जाएगा? मीडिया का प्रभाव माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सिंचैन है वो कोई उसका जो है दोस्त नहीं है, ठीक है, दोस्त नहीं है, और पास पड़ोस में ये घटना वो नहीं देख रहे, वो टीवी पे देख रहे हैं, और धर्म से जुड़ी हुई ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है मीडिया से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बच्चों का एक समूह, बच्चों का कोई ग्रुप है, ठीक है, और अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। वो क्या करता है कि कोई नृत्य रियलिटी शो देखता है और उसी के आधार पर जो है गेम खेलने बच्चे लग जाते हैं। एक जज को नकल करते हुए देख, क्योंकि जो उसने सीरियल देखा है, जो शो देखा है, उसमें क्या था, वो जो जज था वो क्या कर रहा था, मतलब उसने कोई एक्टिविटी की होगी तो उसको देखते हुए, जज को देखते हुए, नकल करते हुए जफर बच्चा नामक जो है जज की नकल कर रहा है, और जज को नकल करते हुए मेज पर चढ़ता है, मेज पे चढ़ जाता है, और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है ना, कुछ मतलब कमेंट्स करते हुए वो ताली बजाता है। इस उदाहरण में सामाजिकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है? अगर वो देख रहा है तो कहाँ पर देख रहा है? वो मीडिया में, या फिर शैक्षणिक संस्थान में, या फिर आस पड़ोस में, या फिर धर्म में। तो सीधी सी बात है, वो उसने सीरियल कहाँ देखा है? तो मीडिया पर देखा है। तो मीडिया इसके लिए जो है सामाजिकरण की संस्था यहाँ पर जो है निर्देशित मानी जाएगी। समझ गए? ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। यानी कि आपको बताना है कि कौन सी इसमें से सामाजिकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं। देखिए परिवार जिसमें आ गया वो तो प्रथम हो गई, यहाँ पर द्वितीय पूछी है, ठीक है। परिवार जिसमें आ जाएगा उसे तो हम सीधा कट मार देंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछी गई है द्वितीय। द्वितीय पूछी गई है तो जो विद्यालय होता है और जो जन संचार होते हैं, तो ये सब क्या आ जाएंगे? द्वितीय संस्थाओं में आ जाएंगे। जबकि परिवार की हम बात करें प्राथमिक में आता है, ठीक है। यहाँ पर भी परिवार आ गया, यहाँ पर भी परिवार आ गया, बाकी सब द्वितीय है, लेकिन उसमें सब में परिवार आ गया था तो वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं जनसंचार सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स सामाजिकरण की प्राथमिक
और सामाजिकरण की द्वितीय जो है कारक है। अब आपको दोनों बताना है, प्राथमिक भी बतानी है, द्वितीय भी बतानी है। तो कौन सा यहाँ पर जो है आपको मैच बिल्कुल सही मिलेगा? अगर हम परिवार की बात करें तो प्रथम है, विद्यालय की बात करें तो द्वितीय है, ठीक है। मीडिया की बात करें तो द्वितीय है, और परिवार की बात करें तो प्रथम है। विद्यालय की बात करें तो द्वितीय है, मीडिया की बात करें तो द्वितीय है। मीडिया और पास पड़ोस प्रथम है, मीडिया जो है द्वितीय है। लेकिन हमें पहले बताना है प्राथमिक और आगे बताना है कौन सा द्वितीय। तो पहला हो जाएगा परिवार और दूसरा हो जाएगा हमारा विद्यालय द्वितीय संस्था, है ना। एकदम सटीक यहाँ पर जो है आंसर है। थोड़ा सा मतलब ये आपको यहाँ से अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं लगाओगे तो यहीं से जो है आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी है कि पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, दूसरे पे कौन सा आ रहा है। ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें विद्यालय की, है ना, और मीडिया की और परिवार की बात करें तो प्रथम और द्वितीय तो है, लेकिन सीक्वेंस भी आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स के बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। यहाँ पर आपको द्वितीय संस्था के बारे में बताना है, कौन से यहाँ पर जो है द्वितीय कारक आपके सही है सामाजिकरण के, कौन से है। परिवार द्वितीय बताने हैं तो परिवार तो गलत हो जाएगा, है ना, परिवार तो नहीं आएगा इसमें। धर्म और अभिभावक, अभिभावक यानी कि पेरेंट्स प्रथम संस्था के अंतर्गत आएंगे। स्कूल, धर्म, परिवार, स्कूल, तो यहाँ पर भी जो है परिवार है, तो द्वितीय संस्था है तो स्कूल और धर्म हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बात सही हो गई ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन से है। द्वितीय कारक यानी द्वितीय संस्थाएं आपको बतानी है। द्वितीय संस्थाओं में कौन कौन सा आएगा? किताबें और पत्रिकाएं, निकट परिवार, मीडिया, स्कूल। तो सीधी सी बात है, निकट परिवार हमारा कट हो जाएगा क्योंकि द्वितीय पूछा है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 21 है बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्यों यानी कि जो उनको स्कूल में कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उसके अलावा मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं, अच्छे अच्छे गुण भी सीखते हैं। भाई जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया जाता है वो तो सीखते ही है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें मतलब सीखते हैं, आदतें सीखते हैं, गुण सीखते हैं। सामाजिकरण के अंतर्गत ये सब वो चीज़ें सीखते हैं। स्कूल सामाजिकरण की एक द्वितीय परंतु महत्वपूर्ण संस्था है ना। दोनों कथन सही है, एक भी गलत नहीं है, दोनों कथन सही है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और यहाँ पर जो व्याख्या भी सही एकदम सटीक हो जाएगी। नेक्स्ट है 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से, 4 वर्ष की कोई बच्ची है रिया और उसके माता पिता से डांट पड़ती है। जब वह डांट सब्जियों के खाने से, जब वह डांट कब पड़ रही है? जब वो सब्जियों को खाने से इनकार कर रही है। तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए, यानी कि प्रतीकात्मक खेल क्या होता है? जब वो किसी सिंबल रूपी किसी चीज़ को लेकर खेलती है, जैसे डोल हो गई, कुछ भी हो गया, उसकी गाड़ी हो गई, कार हो गई, कुछ भी हो गया, उसको लेकर वो खेल रही है। तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। वो ठीक उसी तरीके से उसको डांटती है, उसको सब्जी खिलाती है, वो खाती नहीं तो उसको डांट देती है। तो उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? प्राथमिक सामाजिकरण या फिर द्वितीयक सामाजिकरण या फिर परिपक्वता या फिर आनुवंशिक क्रमादेशन का खेलना। तो सीधी सी बात है, ये घटना कहाँ पर हो रही है? घर में हो रही है। घर में हो रही है तो सीधी सी बात है वो अपने माता पिता से उसने ये चीज़ सीखी है, ये व्यवहार अपने माता पिता से सीखा है। तो ये सामाजिकरण प्राथमिक कहलाएगा और इस तरीके से सामाजिकरण प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत हम इसका आंसर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारा बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्षीय समूह से। तो आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, समकक्षीय समूह यानी कि जिसके साथ में बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, उनसे भी सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी आंसर हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। बिल्कुल सही कथन है, कोई गलत बात इसने नहीं कही है। दूसरा, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो
बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है। तो दोनों कथन यहाँ पर जो है सही है तो दोनों जो है व्याख्या भी यहाँ पर जो है सही है, तो हमारा ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कारण है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। द्वितीय यहाँ पर बोल रहा है, क्या ये सही है? अगर द्वितीय अभिकारक बोल रहा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परिवार तो क्या है, प्रथम अभिकारक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो ए और आर यहाँ पर जो है हमें देखना है, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए 25 यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 25 में से आपके कितने यहाँ पर जो है स्कोर बना है, मुझे आप जो है ज़रूर बताओगे। ठीक है, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करोगे विद नेम अपनी। ठीक है, और ये भी बताओगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो कौन सा जो है यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताना। ठीक है, कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट रहा हो वो भी बताना है, और बाकी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा उसके लिए सजेशन भी जरूर देना है, बाकी लोगों को भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।